गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक एंट्रोपी से रिलेटेड है। ये है क्लासेस इन इक्वालिटी। अभी हमने पढ़ा कि एंट्रोपी चेंज क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, और जब एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और इसकी जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है, साइक्लिक इंटीग्रेशन को हम इससे डिनोट करते हैं। साइक्लिक इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। साइक्लिक इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी एंट्रोपी चेंज की वो क्या होगी, ज़ीरो। साइक्लिक का मतलब कोई प्रोसेस ए से बी में हो रहा है और बी से वापस ए में हो रहा है, ये साइक्लिक प्रोसेस है और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और क्लासेस इन इक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस होगा इनमें जो एंट्रोपी चेंज होगा, साइक्लिक एंट्रोपी चेंज, वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। उसी को इन्होंने प्रूव किया था। अब ये क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशियल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कंप्लीट चेंज के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो गया, डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ए से बी में रिएक्शन हो रही है, तो ए टू बी क्या हो जाएगा हमारा, डी क्यू रिवर्सिबल प्लस टी। दोबारा से बी से ए में जा रहा है तो हम प्लस क्या लिख सकते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, कहाँ से कहाँ तक, अब हमारा जो प्रोसेस हो रहा है वो बी से ए में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, ठीक। मीन्स हम ये कहते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। अब अगर हम किसी एक का क्या करें, साइन अपोजिट कर दें, ठीक, अगर हम इसका साइन अपोजिट कर दें, मतलब ए से बी में जा रहा है या बी से ए में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसके इक्वल लाने के लिए, ए से बी में करने के लिए, मतलब ये बी ऊपर जाए और ये ए नीचे आए, इसके लिए इसको जब पलट देंगे तो जब ये इसको हम पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी माइनस, क्योंकि ये बी ऊपर गया और ए नीचे आया, तो हम क्या लिखेंगे, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, इक्वल, माइनस साइन हटा दो, इक्वल कर दो, ये क्या हो जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी ए टू बी। हम ये कहते हैं, मतलब मीन्स हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये इक्वल होते हैं लेकिन साइन इनका क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर इनको एक साथ लिखेंगे तो साइन एक का अपोजिट हो जाएगा, एक का पॉजिटिव आएगा और एक का नेगेटिव आएगा। या फिर इनको हम साइन हटा दें तो इनको एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक। मीन्स ए से बी में एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ए से बी में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, और बी से ए में एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, और डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ये जो हीट ली जाती है वो सिस्टम लेता है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो ये जो डेल्टा एस टोटल होगा, डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस टोटल एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ओके, इक्वल है। और जो आपका टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है और टोटल एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग है, ये दोनों ही क्या है, हमारे एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये दोनों साइक्लिक प्रोसेस हैं, और इस वजह से होल एंट्रोपी जो होगी चेंज वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये कटेगा तो भी हमारा क्या आएगा, ज़ीरो। अभी हमने जो बात की थी वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। अब हम एंट्रोपी चेंज देखेंगे, साइक्लिक एंट्रोपी चेंज किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इसीलिए मैंने ERR लिख दिया है, इरिवर्सिबल। अब मान लो कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस हो रही है ए से बी में और वापस क्या हो रहा है, बी से ए में जा रही है। ए से बी में जो प्रोसेस हो रही है वो आपकी इरिवर्सिबल है, जबकि बी से ए में जो प्रोसेस हो रही है वो आपकी रिवर्सिबल है। तो इसका कंप्लीट चेंज के लिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एस रिवर्सिबल अपॉन टी
क्योंकि ये एंट्रोपी चेंज है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इरिवर्सिबल, क्या है हम पहले वाले का लिख रहे हैं तो ये क्या लिखेंगे, डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी प्लस कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, प्लस डी क्यू रिवर्सिबल, ये बी से ए में जब प्रोसेस आ रही है तो क्या है रिवर्सिबल, तो यहाँ पे हम रिवर्सिबल लिखेंगे, यहाँ पे हम इरिवर्सिबल लिखेंगे, इरिवर्सिबल अपॉन टी कहाँ से कहाँ तक, बी से ए में। ओके, मतलब जो क्लासियस थे इन्होंने बोला था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी चेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच उसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी चेंज हो रही है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, ना तो 0 के इक्वल होती, बल्कि वो 0 से कम होती है। ठीक है, किससे कम होती है, 0 से कम होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी है वो किससे कम है, 0 से। अब यहाँ पे देखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसी प्रोसेस को, ये हमारा ए है, डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, प्लस डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक, ये किससे लेस है, 0 से लेस है, ये वाली प्रॉपर्टी किससे लेस है, 0 से। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ये आपका इरिवर्सिबल अपॉन डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, माइनस अब हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, जैसे उसमें चेंज किया था, बी ऊपर चला गया ए नीचे चला गया तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये क्या है आपका 0 से लेस है। ठीक, अब ये जो वैल्यू आई थी वो किसकी आई थी, डेल्टा एस की, ये एंट्रोपी की वैल्यू थी जो अभी हमने पीछे निकाला हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, माइनस डेल्टा एस किससे लेस देन है, 0 से। या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, इसकी वैल्यू जो होगी वो किससे लेस होगी, एंट्रोपी से, टोटल एंट्रोपी चेंज से इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, तो क्लासियस ने बोला था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज 0 होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में साइक्लिक एंट्रोपी चेंज जो होता है वो 0 से कम होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं। थैंक यू।